नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और नए इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एमपीपीजीसीएल यानी मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के तहत आपका एक और नया भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है, जो कि 9 मार्च को ये विज्ञापन जारी किया गया है। तो इसमें विभिन्न प्रकार के पद जारी किए गए हैं, तो उनकी जो शैक्षणिक योग्यता और इनके बारे में अन्य इम्पोर्टेंट जानकारी है उसको हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को आप पूरा जरूर देख लीजिए। साथ ही आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट आएगी आपको इसी वीडियो के माध्यम से इसी चैनल पर आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो वीडियो के साथ तो चैनल के साथ आप जुड़े रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। इसके पहले आपकी जो एमपीपीजीसीएल है उसमें आपकी अन्य वैकेंसी भी आई थी, जैसे आपकी इंजीनियर की वैकेंसी थी। तो उसके जो ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग थे उसमें विभिन्न प्रकार के कैंडिडेट को समस्या आ रही थी, तो उसके फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस को वीडियो अपलोड कर दिया है, तो आप जाकर उसको भी देख सकते हैं और अपना फॉर्म फिलिंग को कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के विज्ञापन को। तो इसमें विभिन्न प्रकार के विज्ञापन जारी किए गए हैं, जिसमें आपकी पोस्ट देख लेते हैं पहले हम। जिसमें आपकी पाली रसायनज्ञ है, जिसमें पाली रसायनज्ञ कोड आपका पोस्ट कोड है 1, और जो नियमित है आपकी रेगुलर पोस्ट है, अस्थायी पोस्ट नहीं है, तो इसको आप श्योर हो जाइए। इसमें आपकी पोस्ट दी गई है, जैसे अनरिजर्व के लिए 2, एससी के लिए 1, इसी प्रकार से यहाँ पर दी गई हैं। नेक्स्ट दी गई आपको जैसे कनिष्ठ अभियंता यानी इंजीनियर की मैकेनिकल, जिसमें 2 पोस्ट हैं। अनरिजर्व के लिए 3 हैं, एससी के लिए 2 हैं, एसटी के लिए 3 हैं, और ओबीसी के लिए 3 है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 हैं। तो इसी प्रकार से आपकी ये पोस्ट डिवाइड की गई हैं। नेक्स्ट है आपकी कनिष्ठ अभियंता इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपकी कनिष्ठ अभियंता सिविल, यहाँ पर भी दी गई हैं। नेक्स्ट है आपकी संयंत्र सहायक, जिसमें मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की यहाँ पर ये पोस्ट दी गई हैं। और नेक्स्ट है आपकी औषधि संयोजक, जिसमें आपकी औषधि संयोजक यानी फार्मासिस्ट की पोस्ट है। तो यहाँ पर भी कैटेगरी वाइज यहाँ पर डिवाइड की गई, तो इनको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपकी स्टाफ नर्स की, जिसमें 9 टोटल पद हैं, कैटेगरी वाइज यहाँ पर भी डिवाइड किए गए हैं। और जो आपकी नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है यूपीएससी के द्वारा, उसके लिए भी 1900 लगभग 1950 के आसपास पोस्ट हैं। तो आप जाकर इसको वीडियो बना दिया गया है, तो आप जाकर उसको भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, यदि आपकी योग्यता हो तो उनको भी देख लीजिए। अब इसकी अन्य जानकारी को हम देख लेते हैं। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट नोट दिया गया है, आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके इसको अच्छी तरह से देख लीजिए। इसके बाद ही आप इसकी ऑनलाइन फॉर्म फिल को कीजिए। तो संयंत्र जो सहायक संवर्ग पद है, पद कोड जिसके 6 और 7, इसमें केवल पुरुष उम्मीदवार ही आवेदन करें, यानी इसमें फीमेल एलिजिबल नहीं रहेगी, तो आप इसको इंश्योर हो जाइए। इसके बाद मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड किसी भी समय किसी भी पद संवर्ग के विज्ञापन संख्याओं की आवश्यकता अनुसार बढ़ाने या घटाने ये कर सकता है, तो ये तो ठीक है। यहाँ पर और अन्य जानकारी दी गई, तो इनको आप देख सकते हैं। मेन जानकारी को देख लेते हैं ताकि आपको वीडियो लंबा ना हो और आपको टाइम भी बच जाए। तो ये 87-13 का फार्मूला यहाँ पर भी लागू होगा, इसको आप देख लीजिए। अब नेक्स्ट सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन नियम और शर्तें। तो उपरोक्त संबंध में आवश्यक शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, आरक्षण लागू, वेतन नियम, ये सभी आपकी इसमें जानकारी दी गई, तो इसको आप देख लीजिए। अब आपकी जो मेन जानकारी है चयन प्रक्रिया। तो चयन प्रक्रिया आपकी आवेदकों का पद संबंधित पद का चयन कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी आपकी परीक्षा होगी, जिसमें प्राप्त अंकों के आधार पर आपका ये चयन किया जाएगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा 100 अंकों की होगी, जिसमें प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का एमसीक्यू टाइप का होगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी और चयनित आवेदकों को संबंधित पद की श्रेणीवार यहाँ पर आपको अनुपात में वर्गवार विज्ञापित पदों के अनुपात में आवश्यकता अनुसार दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित किया जाएगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा, इसके बारे में जानकारी देख लीजिए। तो कंप्यूटर आधारित परीक्षा मध्य प्रदेश के राज्यों के शहर में आयोजित की जाएगी, जिसमें लगभग आपकी 7 से 8 सेंटर बनाए जाते हैं। इसके पहले जो इंजीनियरिंग वाला फॉर्म चल रहा है एमपीपीजीसीएल का, उसका फॉर्म ऑनलाइन फिलिंग बताई है, तो उसमें भी सेंटर आप चाहें तो उसकी लिस्ट देख सकते हैं उस वीडियो पर जाकर। और इसमें जो इंपॉर्टेंट जानकारी, जैसे आपकी अब डॉक्यूमेंट अपलोड किस प्रकार से होना है, आपकी फ़ोटो की साइज़ क्या होनी चाहिए, किस प्रकार से आपको बनाना है, तो उसमें संपूर्ण प्रोफाइल से लेकर आपकी फॉर्म फिलिंग तक सभी प्रोसेस बताइए, तो आप उसको भी देख सकते हैं और ये भी सेम प्रोसेस होगी। नेक्स्ट है आपकी यहाँ पर आपको इसको देख सकते हैं कि आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में विवरण भरते समय दिए गए परीक्षा शहर के विकल्प में से अपनी इच्छानुसार शहरों की वरीयता के आधार पर चयन करना होगा, यानी आप अपनी एग्जाम सेंटर को अपनी मनपसंद सुविधा के अनुसार देख सकते हैं। आवेदन जमा करने के बाद उपरोक्त परीक्षा शहरों में कोई संशोधन नहीं किया जाएगा, तो इसको भी आप देख लीजिए। इसको भी आप देख लीजिए। अब नेक्स्ट जानकारी देखिए परीक्षा फीस की। तो यहाँ पर परीक्षा फीस थोड़ा अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, अनरिजर्व कैटेगरी हेतु और मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1200 रुपये रहेंगे,
और जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी जैसे SC ST और OBC और EWS इनके लिए 600 रुपये की फीस रहेगी। हालांकि अनरिजर्व के लिए फीस कुछ ज़्यादा ही है। आप अपनी सुविधा अनुसार इनको चाहे तो फिल कर सकते हैं। और आवेदन शुल्क आपका नॉन रिफंडेबल रहेगा, यानी किसी भी स्थिति में आपको पैसे वापस नहीं किए जाएंगे। तो ये तो आप समझ सकते हैं कि पैसे आज के समय में कौन वापस करता है। ये जानकारी आपकी परीक्षा शुल्क के बारे में दी गई, तो आप इसको ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। तो इसको आप देख लीजिए। आवेदन कैसे करें, तो जब आपकी ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी तो आपको इसी चैनल के माध्यम से उसका स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस बता दिया जाएगा। तो आप चैनल के साथ जुड़े रह सकते हैं और उसको देख सकते हैं। अब आपकी जो आवश्यक दस्तावेज होगा अपलोड, जो आपके डॉक्यूमेंट है अपलोड किया जाना है, तो आपकी 10th की मार्कशीट, मध्य प्रदेश का स्थायी निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र जो मध्य प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर यानी EWS के कैंडिडेट हैं। और जो दिव्यांग हैं तो उनके लिए दिव्यांग सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। नेक्स्ट है आवेदक का आपका नई फोटो अपलोड होगी पासपोर्ट साइज की, और आवेदक का हस्ताक्षर, आयु छूट में संबंध दस्तावेज आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। और जो आपकी शैक्षणिक अर्हता है यानी जितनी भी सेमेस्टर की मार्कशीट है उनको आपको PDF बना के यहाँ पर अपलोड करना होगा। अब आपकी इम्पोर्टेंट डेट देख लीजिए, तारीख क्या है। तो ऑनलाइन आवेदन फिल करने की तारीख आपकी 2 अप्रैल से प्रारंभ हो जाएगी 10:30 बजे से, और जिसकी लास्ट डेट रहेगी आपकी 30 अप्रैल रात के 12 बजे तक। तो यहाँ पर आप इसकी डेट को देख सकते हैं। नेक्स्ट जानकारी देख लेते हैं। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट जानकारी दी गई, तो इसको आप देख सकते हैं। अब शैक्षणिक अर्हता जो कि इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लीजिए। तो यहाँ पर पोस्ट वाइज अलग अलग शैक्षणिक योग्यता दी गई। तो जैसे पाली जो रसायनज्ञ है उनके लिए आपकी किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपकी MSc रसायन में यानी PG आपके पास डिग्री होनी चाहिए। और जो अनरिजर्व कैटेगरी का है मध्य प्रदेश का मूल निवासी और OBC कैटेगरी का, तो उनके लिए आपके पास शैक्षणिक योग्यता यानी आपकी जो डिग्री में कम से कम 65% के साथ आपको पास होना चाहिए। और जो पूर्ववर्ती या मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल की उत्तरवर्ती कंपनियों में कार्यरत नियमित कार्मिक हेतु 60% यानी 60% होना चाहिए। और जो मध्य प्रदेश की मूल निवासी जैसे अनुसूचित जाति यानी SC ST और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं दिव्यांग जन अभ्यर्थी हेतु न्यूनतम 55% के साथ आपके पास स्नातकोत्तर की डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। यदि इससे कम आपके परसेंटेज हैं तो आप इसमें ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज़ को आप देख लीजिए। नेक्स्ट पोस्ट है आपकी कनिष्ठ अभियंता संयंत्र। तो इसमें भी आपको मांगा गया है कि किसी भी संस्थान से BE या BTech या AMI की डिग्री होनी चाहिए, और ये भी आपके पास यही तरह से दी गई है परसेंटेज की। तो इनको देख लीजिए। नेक्स्ट है, इसको भी आप देख लीजिए। इंजीनियरिंग में इसको भी देख लीजिए, कनिष्ठ अभियंता इलेक्ट्रॉनिक्स, इसको देख सकते हैं। और जो इंजीनियरिंग वाली और इसके पहले फॉर्म फिल नोटिफिकेशन निकाला गया तो उसके फॉर्म फिलिंग अभी स्टार्ट है, तो आप चाहें तो उसको भी फिल कर सकते हैं। उसका वीडियो कंप्लीट अपलोड कर दिया है, तो उसको देखकर आप फिल कर सकते हैं। इस पोस्ट कोड को आप देख सकते हैं। अब जो नेक्स्ट है आपकी सहायक मैकेनिकल, तो इसको भी आप देख लीजिए। इसमें आपकी जैसे राज्य शासन अथवा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, तथा मशीनिस्ट या फिटर या बेल्डर या HP बेल्डर या मैकेनिक पंप, मैकेनिक वाहन, मैकेनिक मोटर, डीजल ट्रेड में भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से नियमित ITI का प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो ये पोस्ट उनके लिए है जो ITI वाले हैं और जो 12th पास हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। और ये आपकी परसेंटेज की क्राइटेरिया दी गई, तो इनको आप देख लीजिए। यदि आप फुलफिल करते हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपकी सहायक इलेक्ट्रिकल, जिसमें राज्य शासन के तहत आपकी मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से हाई स्कूल यानी 10th की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही आपके पास ITI का प्रमाण पत्र होना चाहिए। और यहाँ पर जो आपका दी गई है तो इसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपकी जो फार्मासिस्ट की पोस्ट है, तो इसको देख लीजिए कि राज्य शासन अथवा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से उच्चतर यानी 12वीं की परीक्षा आपके पास होनी चाहिए विज्ञान संकाय से। और साथ ही राज्य शासन या भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से आपकी भेषज यानी फार्मेसी में नियमित डिप्लोमा या डिग्री आपके पास होनी चाहिए। इसको आप देख लीजिए। और जो अनरिजर्व कैटेगरी है उनके लिए आपकी परसेंटेज की क्राइटेरिया दी गई है, तो इसको देख सकते हैं। और नेक्स्ट है आपकी जो फार्मेसी वाला है, उपरोक्त के साथ आपकी फार्मेसी काउंसिल भेषज यानी फार्मासिस्ट का जो रजिस्ट्रेशन होता है उसका भी आपको रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। नेक्स्ट है आपकी स्टाफ नर्स की, तो इसको आप देख लीजिए कि राज्य शासन द्वारा आपके पास 10-2 यानी 12th आपके पास होनी चाहिए, जिसमें आपकी भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, तथा
राज्य शासन अथवा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से बीएससी नर्सिंग अथवा जनरल नर्सिंग एवं ज्येष्ठ प्रसूति विज्ञान पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिए। तो ये आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन दी गई है। अब इसकी अन्य जानकारी देख लेते हैं। आपकी न्यूनतम आयु रहेगी आपकी पोस्ट कोड के अनुसार न्यूनतम 21 वर्ष, और जितनी जी इस पोस्ट की दी गई इनके लिए आपकी जो 18 वर्ष है तो वो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अधिकतम आयु देख लीजिए, यहाँ पर आप मध्य प्रदेश देख लीजिए इसको, मध्य प्रदेश के मूल निवासी आवेदक हेतु अधिकतम आयु सीमा जो कि 1 जनवरी 2024 से आपकी काउंट की जाएगी। तो जो अन्य रिजर्व का पुरुष आवेदक है उनके लिए 40 साल, और जो अन्य राज्य के आवेदक हैं उनके लिए भी 40 साल रहेगी। और महिला आवेदक जो अन्य रिजर्व की हैं उनके लिए 45 साल, और जो पुरुष और महिला आवेदक मध्य प्रदेश के शासकीय निगम मंडल या स्वशासी संस्था में जो सरकारी कर्मचारी तो उनके लिए 45 साल की आयु में छूट रहेगी। इसी प्रकार पुरुष महिला आवेदक जो आरक्षित वर्ग के हैं जैसे SC ST और OBC की तो उनके लिए 45 साल रहेगी, और जो महिला आवेदक हैं आरक्षित वर्ग के मध्य प्रदेश के स्वशासी निगम तो उनके लिए भी 45 साल, और दिव्यांगजन हैं उनके लिए 45 साल की आयु की छूट रहेगी। तो इसको आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो और अन्य जानकारी दी गई तो इनको आप देख लीजिए। सर्टिफिकेट के संबंध में हम परीक्षा का पैटर्न और देख लेते हैं और सिलेबस आपका क्या रहेगा। तो इसको हम थोड़ा सा नीचे की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट है पॉइंट 6 में आपकी चयन प्रक्रिया। तो चयन प्रक्रिया को देख लीजिए कि ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। आवेदक का पद यानी CBT के आधार पर आपका परीक्षा होगी। वो कंप्यूटर आधारित परीक्षा विभिन्न राज्यों में राज्य के विभिन्न शहरों में आयोजित की जाएगी। उसके साथ ही आपका कंप्यूटर आधारित परीक्षा 100 प्रश्नों की होगी, जिसमें प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, MCQ टाइप का होगा। और परीक्षा में 75 प्रश्न आपकी संबंधित विषय से आधारित होंगे, नहीं जो ही आपका ट्रेड है उससे संबंधित 75 प्रश्न रहेंगे, और शेष 25 प्रश्न आपकी सामान्य ज्ञान, अभिरुचि, तार्किक योग्यता आदि से संबंधित होंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी, और परीक्षा में अभ्यर्थी द्वारा दिए गए गलत उत्तर का नकारात्मक यानी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो इसको भी आप देख सकते हैं। और कंप्यूटर आधारित परीक्षा का प्रश्न पत्र द्विभाषी यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा। इसको देख लीजिए। और इसके बाद और अन्य जानकारी क्या है तो इसको हम देख लेते हैं। तो चयन एवं नियुक्ति प्रक्रिया तो कंप्यूटर आधारित परीक्षा के माध्यम से मेरिट तैयार की जाएगी, और यहाँ पर उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो इसको आप देख सकते हैं। प्रशिक्षण तो पदवार प्रशिक्षण की अवधि, प्रशिक्षण की विस्तारित अवधि को छोड़कर यदि कोई हो तो नीचे दी गई तालिका के अनुसार प्रशिक्षण अवधि, प्रशिक्षण की विस्तारित अवधि सहित को मिलाकर वार्षिक वेतन वृद्धि हेतु गणना में नहीं जोड़ा जाएगा। तो इसको आप देख सकते हैं। प्रशिक्षण अवधि के दौरान द्वितीय श्रेणी के पद यानी पोस्ट कोड 1 हेतु निर्धारित वेतनमान मैट्रिक्स के न्यूनतम वेतनमान बराबर समेकित स्टिपेंड दिया जाएगा। तो इसको आप देख लीजिए। इसी प्रकार से आपका ये सेवा शर्त दी गई तो इनको आप देख लीजिए। अब आपकी जो प्रशिक्षण अवधि है तो उनको देख लीजिए कि जैसे आपकी जो पाली रसायन 1 वर्ष का आपकी ट्रेनिंग दी जाएगी। इसी प्रकार इंजीनियरिंग की है यहाँ पर, जैसे संयंत्र सहायक मैकेनिकल तो उनके लिए 9 माह की, इलेक्ट्रिकल के लिए 9 माह की, और जो औषधि संयोजक फार्मासिस्ट है तो आपके लिए कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी, आपकी डायरेक्ट ज्वाइनिंग हो जाएगी और डायरेक्ट आपकी पोस्टिंग होगी। इसी प्रकार स्टाफ नर्स की है तो इनके लिए भी कोई प्रशिक्षण की अवधि नहीं रहेगी, डायरेक्ट आपकी ज्वाइनिंग होगी। तो आप यहाँ से इनको देख सकते हैं। यहाँ पर आपकी अब जो वेतनमान दिया गया है तो वेतनमान को आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका वेतनमान क्या रहेगा। पोस्ट कोड आपकी दी गई है और वेतनमान दिया गया और आपका ये लेवल दिया गया है, तो इसी आधार पर आपकी पेमेंट स्किल रहेगी। इसके बाद आपकी परिवीक्षा अवधि रहेगी तो इसको देख सकते हैं। पोस्ट कोड आपकी परिवीक्षा अवधि पोस्ट कोड 2 वर्ष की रहेगी, और जो अन्य पोस्ट के लिए 3 वर्ष की रहेगी। इसके बाद जो अन्य जानकारी को देख लीजिए आप। यहाँ पर आपकी पोस्ट कोड डिवाइड की गई तो इनको आप देख सकते हैं। इसकी लिंक आपको दे दी जाएगी या आपको प्रोसेस बता दिया जा रहा है तो आप भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसको आप देख सकते हैं। तो इस नोटिफिकेशन की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, तो वहाँ से आप जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छी तरह से इसको पढ़ सकते हैं। जब इसकी ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस आपको बता दी जाएगी, तो आप भी उसके अपने मोबाइल या लैपटॉप से उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो वीडियो आपको पसंद आया हो और जानकारी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। साथ ही चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए। तो मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।